Hi, beautiful souls. Beautiful journey with me, Shivai Kiran. My YouTube channel, Twin Fame, Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. हाय गाइस, जैसे आपको पता है कि आज ट्यूसडे है और मैं ट्यूसडे को ट्विन फेम के एनर्जी चेकिंग वीडियो लेके आती हूँ। राइट, तो इसमें आज हम कुछ ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे मुझे डिवाइन की तरफ से एक मैसेज मिला था। ठीक है, उसमें अब मैं ये अलग अलग वीडियो बनाना चाहती थी, पर नेचुरली है वो डिवाइन का जैसे ऑर्डर होता है उस अकॉर्डिंग ही वीडियो रेडी होती है। राइट, तो अभी क्या हुआ है कि ये जो लव रीडिंग प्लस एनर्जी चेकिंग रीडिंग और प्लस कलेक्टिव एनर्जी का एक वीडियो बन के आएगा। राइट, है ना इंटरेस्टिंग? तो इसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कलेक्टिव एनर्जी के बारे में बताऊंगी। ठीक है, इस वक्त जो हमारे ट्विन सोल्स की जो कलेक्टिव एनर्जी आ रही है ना, पहले हम उसको देखेंगे कि उनकी कलेक्टिव एनर्जी क्या है। राइट, और सेकंड पे हम देखेंगे जो ये कलेक्टिव एनर्जी आ रही है और हमारी जो ट्विन फेम जर्नी में ट्विन सोल्स हैं उनकी एक लव रीडिंग का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि कहाँ पे जा रही है उनके ये जो ट्विन फेम जर्नी है। राइट, और थर्ड पे हम उनके एनर्जी चेकिंग देखेंगे। ठीक है, इसमें कुछ थोड़ा सा चेंज है। आज आज हम इसमें एंजल्स की जो गाइडेंस होती है वो नहीं ले रहे हैं, बस एक लव अकॉर्डिंग मैसेज ही ले रहे हैं विद द कलेक्टिव एनर्जी। राइट, तो सबसे पहले हम करेंगे कि ये जो कलेक्टिव एनर्जी है ना वो कहाँ पे जा रही है। ठीक है, उसके उसी में सभी एंजल्स की गाइडेंस आ जाएगी आपके लिए। ठीक, राइट, ये है अप ऑफ लाइट, ये है अप में, इसमें है इंक्रीज स्पोर्ट। ठीक है, इसमें ये बताया जा रहा है कि जो हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्विन सोल्स हैं उनको अगर अपनी इस जर्नी के लिए किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो उनको वो हेल्प ले लेनी चाहिए। राइट, अगर वो हेल्प ऐसे है कि जैसे हमारे डिवाइन मैस्कन है, अगर उन्हें अपनी डिवाइन फेमिनन से हेल्प लेनी है तो उनसे हेल्प ले सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। ठीक है, कि उनको इस चीज़ की ज़रूरत है। राइट, तो इसमें ये होता है। और इसमें सेकंड पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि अगर आपको अपने कार्मिक से किसी भी तरह की हेल्प लेनी है तो आप उनसे भी हेल्प ले सकते हो। राइट, कहने का मतलब ये आ रहा है इस कलेक्टिव एनर्जी में कि आपको इस समय में ये देखना है कि कौन आपके दुश्मन है और कौन आपके दोस्त हैं इस जर्नी में। ठीक है, और जो आपको लगता है कि इस इंसान से आपको खतरा है या ये इंसान आपके लिए कुछ भी रुकावट प्रॉब्लम वो क्रिएट कर सकता है। ठीक है, जैसे फिलहाल इसमें ये आ जाता है कि जो सोलमेट्स होंगे वो तो नेचुरली हमारी हेल्प करेंगे। राइट, और जो कार्मिक होंगे वो हमारे लिए कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहेंगे जिसके कारण हमें ये चलेगा कि क्या किया जाए। राइट, तो आपके लिए ये है कि आप अपने कार्मिक के नज़दीक जाइए, उन्हें अपने पास रखिए और देखिए कि वो आपकी लाइफ में कैसे कौन सी किस वक्त एक्टिविटी कर रहे हैं और देखिए कि वो एक्टिविटी आपके लिए सही भी है या नहीं। ठीक है, इस चीज़ को आपको देखना है। तो ये आपके लिए ये भी है कि अगर आप अपने दोस्तों को अगर दूर भी, सोलमेट्स को अगर आप थोड़ा दूर भी रखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो हमेशा आपके साथ हैं। और जो कार्मिक हैं उनका मोड्स का, बिहेवियर का देखने की ज़रूरत होती है तो आप उनके अपने पास रखिए। राइट, ये है एंजल्स गाइडेंस आपके लिए। ठीक है, इस कलेक्टिव एनर्जी में, और यही सब जो हम फील करते हैं इसको हम बोलते हैं कलेक्टिव एनर्जी, जो यूनिवर्स में सेंड हो रही है सभी सोल्स की एक एनर्जी के रूप में। ठीक है, और वो वही एनर्जी सभी दूसरे सोल तक सेंड होती हैं और वो उसको पिक करती हैं। ठीक है, अब हमारे साईं जी हैं जो वो उनके लिए क्या रेमडीज देने वाले हैं, पवित्र पुस्तकें पढ़िए। ठीक है, साईं जी ये कह रहे हैं कि आपको कहीं जब भी आपका मन थोड़ा हैवी होता है या कुछ भी होता है तो आपको वो पुस्तकें पढ़नी चाहिए जिनके कारण आपको थोड़ी शांति मिले और आप एक अच्छे वाइब्रेशंस में जा सकें। ठीक है, और जब आप अच्छे वाइब्रेशंस में जाओगे तो आपने जो भी सीखा है, जितना भी आपके पास नॉलेज है, जितना भी आपके पास ज्ञान है, वो दूसरों को देने के लिए ज़रूरत पड़ सकती है और वो दूसरों के काम आ सकता है। राइट, कहने का यही आ रहा है कि आपकी जो भी नॉलेज है उसको शेयर करने की ज़रूरत है। अपनी नॉलेज को बढ़ाइए और शेयर कीजिए। राइट, यही इस वक्त एक कलेक्टिव एनर्जी है। जो भी हमारी सोल फैमिली में एक दूसरे के साथ अटैच हैं उन्हें एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए। ठीक है, अगर उन्हें कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्व
करने की कोशिश करनी चाहिए, राइट। तो इसमें ये होता है कि हाँ, अगर हमें किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है तो जो हमारी सोल फैमिली में नेक्स्ट है उसके पास हमारी जो प्रॉब्लम है उसका हल होगा, राइट। ये है हमारी ट्विन फ्लेम की कलेक्टिव एनर्जी कि आप सबको अपने पास रखिए, ठीक है। और लगता है कि ये आपको थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसको अपने सबसे ज़्यादा करीब रखिए, ठीक है। और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए धार्मिक पुस्तकें जैसी भी आती हैं उन पुस्तकों को पढ़िए, ठीक है। और उनका ज्ञान अपने आगे सोल फैमिली में देने की ज़रूरत है। तो ये आपके लिए एक वो एनर्जी आ रही है इस वक्त, यूनिवर्स जो सबके मन में फीलिंग्स डाल रहे हैं, राइट। तो ये होगी है हमारे ट्विन्स और उसकी कलेक्टिव एनर्जी। अब हम देखेंगे कि उनके लव रीडिंग का ये स्प्रेड है, ठीक है, कि उनकी जो लव रीडिंग है वो कहाँ पे जा रही है और क्या कर रही है इस वक्त, ठीक है। तो आओ, ये जो लव रीडिंग निकल के आई है हमारी ट्विन सोल्स की, इसमें सबसे पहले आया है द चैरियट। द चैरियट गाइस आया है अप में, और ये इस चीज़ को पेश कर रहा है कि ये आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ठीक है। और आपको ये क्लियर साइन मिल रहा है। द चैरियट जो होता है ट्विन फ्लेम जर्नी का कार्ड होता है और ये क्लियर साइन होता है, ठीक है। हो सकता है कि फ़िलहाल अभी हमारे जो डिवाइन मैस्कल्स हैं, राइट, ये बेसिकली डिवाइन मैस्कल कार्ड है, राइट। तो इसको हम रीड करते हैं। हाँ, ये बता रहे हैं कि फ़िलहाल इस वक्त जो हमारे डिवाइन मैस्कल हैं वो अवेकन हो रहे हैं, ठीक है। अभी हमें इनकी जो डिवाइन फेमिनिन है वो भी अवेकन है और वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट की तरह इनके बैकबोन बनी हुई हैं, ठीक है। क्योंकि ये अभी अवेकन हो रहे हैं, अभी इन्हें थोड़ी सी समझ आ रही है, एंजल्स ब्लेसिंग्स इनके साथ है। और ये एक डिवाइन गाइडेड लव स्टोरी है, ठीक है। और इसमें जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो बहुत ही हैंडसम है, बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत अच्छे से अपनी डिवाइन फेमिनिन की विशेस को कंप्लीट करने वाला है, ठीक है। और इस वक्त ये भी बता रहे हैं जो हमारे अवेकन हुए हैं डिवाइन मैस्कुलिन, वो अपनी डिवाइन फेमिनिन को ढूंढ रहे हैं, ठीक है। ये उस चीज़ को भी पेश करता है। तो ये टू इन वन लव स्टोरी आ रही है जो कि अवेकन भी हैं और जो नॉन अवेकन भी हैं, राइट। तो इसमें ये है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो इतना हैंडसम, इतना उसमें बात करने का ढंग इतना अच्छा है कि वो सामने वाले को इम्प्रेस कर लेता है, ठीक है। और जब सामने वाले को इम्प्रेस कर लेते हैं तो वहाँ पे किसी भी तरह का डाउट नहीं रहता, ठीक है। अच्छे से बातचीत हो जाती है, सब कुछ से अच्छे से हो जाता है। तो कहने का मतलब ये आया है कि ये एक डिवाइन गाइडेड लव स्टोरी है, इसमें नो प्रॉब्लम्स है। और आगे का कार्ड देख सकते हो, द फोर ये आ रहा है कि न्यू बिगनिंग करने की, अगर सेपरेशन में थे तो अब न्यू बिगनिंग करने का चांस है, अब इनके मिलने का टाइम आ रहा है, ठीक है। और ये इस कदर उसमें वो हो रखे हैं कि इनको किसी और चीज़ की फीलिंग ही नहीं आ रही, समझ ही नहीं आ रही है, सिर्फ अपने ही ख्यालों में गुम है। इसमें इनको ये नहीं पता चल रहा डिवाइन मैस्कुलिन को कि वो जो उनके साथ हो रहा है वो सच में हो रहा है या कैसे हो रहा है। आधे सोए हुए हैं, आधे जागे हैं। बट जो उनकी डिवाइन फेमिनिन है ना, उसकी जो हाई वाइब्रेशंस है ना, वो हमेशा उनको गाइड करती है। ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये उनके हमेशा गाइड करती है कि उनको इस चीज़ से बचना है, और वो उनको उस चीज़ में सपोर्ट भी करती हैं, ठीक है। और वो इस चीज़ का उनको पता भी नहीं चलता कि उनके साथ ये सब क्या हो रहा है, वो हमेशा सरप्राइज भी हो जाते हैं। तो ये है कि ये कॉन्शियस ही एंड सब कॉन्शियस माइंड एक दूसरे के साथ जुड़े हुए एक दूसरे को फील करते हैं, ठीक है। और इस चीज़ को पेश कर रहा है। और इसमें एक और आ रहा है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो अपनी इतना मस्त है अपनी इस जर्नी में कि उसे किसी और चीज़ की होश नहीं है, ठीक है। और जो डिवाइन फेमिनिन है वो भी ऐसे ही है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। और इनको हम कार्मिक के रूप में भी ले सकते हैं, ठीक है, कि जो कार्मिक हैं उनके खींच रहे हैं, उनको पीछे खींच रहे हैं, पीछे खींच रहे हैं, ठीक है। उस चीज़ को ये पेश कर रहा है कि वो आगे इस जर्नी में जाने में उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, राइट। तो उसके बाद जो कार्ड निकल के आया वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि आपकी जो डेली की रूटीन है ना, उसमें थोड़ा सा चेंज की ज़रूरत है। और आप जो भी कर्म कर रहे हो तो इतने अच्छे से कर रहे हो कि आपके जो कर्म है करने का ढंग है ना, इसमें आप केयर कर रहे हो और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रह रहे हो। आप अपनी डिवाइन फेमिनिन के बारे में भी सोच रहे हो, जो आपके कार्मिक रिलेशनशिप है उनके बारे में भी सोच रहे हो। दोनों को एक बैलेंस करने की कोशिश में लगे हुए, राइट। और जब आप ऐसा करते हो ना, तो द हर्मिट,
ठीक है। और ऐसे करते हुए आप एक स्टैग्नेंट एनर्जी में चले जाते हो। ठीक है, ये होता है कि आपके सोचने का ढंग होता है कि आप क्या सोच रहे हो, कैसे करना है, ये सब कैसे होगा, उसमें चले जाते हो। ठीक है, तो इसमें ये आ रहा है कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। आप कोई किसी ऐसे टीचर को ढूंढिए जो आपको इसमें हेल्प कर सके कि ये इसमें से आपको कैसे आगे निकलना है, अपने सोल वर्क पे काम करना है। और द हर्मिट गाइड ये भी शो करता है कि आपके जो भी आपको ये पता चल रहा है कि आपकी इस जर्नी में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, उनको हैंडल कैसे करना है, उनके भी आपको साइंस मिलेंगे। ठीक है, और जब आपको वो साइंस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे उसके बाद है नाइट ऑफ कप्स। ठीक है, आप अपने सोल लॉस पे, सोल वर्क पे, शेडो वर्क पे काम कर रहे हो, तो नेचुरली है कि आपकी लाइफ में लव का आना ज़रूरी है। तो जो भी है ये देख सकते हो कि आपकी तरफ एक कप आ रहा है मांस का, और वो धीरे धीरे आ रहा है कुछ सोच समझ के कि कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है। ठीक है, और उस जब ऐसे सोचने समझने में लग जाता है तो फिर आपको पेज ऑफ सॉर्ट्स आ रहा है। पेज ऑफ सॉर्ट्स ये कहता है कि इस लव स्टोरी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, राइट। तो आपको रिस्क लेने की भी ज़रूरत है। जब आप रिस्क लेने लग जाओगे तो अपने जीवन की जो बागडोर है वो आपके अपने हाथ में आ जाएगी। ठीक है, और इसमें ये भी बताया जा रहा है कि आप किसी न्यूज़ की वेट कर रहे हो। ठीक है, वो जो न्यूज़ की वेट कर रहे हो आपको ईमेल या सोशल मीडिया या उससे आएगी। हो सकता है कि अगर आप अभी थोड़े अलग हो तो आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को, जो डिवाइन फेमिनिन, अपने डिवाइन फेमिनिन को उस चीज़ में इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे एक दूसरे को वॉच कर रहे हैं। ठीक है, उस चीज़ को पेश कर रहा है और हर समय एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। तो इनकी जो लव स्टोरी है वो आपको पता चल गई है कि ये इसमें गाइस मेजर आर्केना के 3 कार्ड्स हैं, राइट। और मेजर आर्केना के 3 कार्ड्स हैं तो ये बता रहे हैं कि ये एक मेजर आर्केना की रीडिंग होगी है। जो ये सब होना है ये डेस्टिनी है। ठीक है, और इसमें द चैरियट आया, वो है कैंसर ज़ोडिक साइन, और द हर्मिट है वो है वर्गो ज़ोडिक साइन, राइट। कैंसर ज़ोडिक साइन होता है वो है उसमें वाटर साइन में, और वर्गो आता है अर्थ साइन में। ठीक है, तो आपको पता है जल और अर्थ दोनों का बहुत मिलान होता है। ठीक है, ये दोनों एक जैसे ही होते हैं। अगर जल वाटर उस पर आके धरती पर पड़ता है, धरती को सुकून मिलता है। ठीक है, और अगर कहीं से किसी भी चीज़ में धरती में पानी आता है जो नेचर के साथ, ये एक साइन है कि आपको नेचर के साथ जुड़ना है, नेचर आपके सपोर्ट में लगी हुई है। ठीक है, तो ये जो एक डिवाइन गाइडेड लव स्टोरी है, तो इसमें ये भी है कि आपको स्पिरिचुअल वर्क भी करना है, सोल वर्क भी करना है, तभी ये जर्नी आपकी कंप्लीट हो पाएगी और आपका मिलना निश्चित है। आपका सोल पर्पस भी बहुत नज़दीक आने वाला है और उसका टाइम देखते हैं कब आता है, राइट। बट ये है कि ये जो लव स्टोरी है ये डिवाइन गाइडेड लव स्टोरी है। इसमें डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन दोनों ही एक दूसरे को जानते भी हैं और एक दूसरे को नहीं भी जानते हैं। ये उनकी 50-50 लव स्टोरी निकल के आई है, जो अवेकन है और जो नॉन अवेकन है, जो अभी इस प्रोसेस में है, राइट। आई होप आपको अंडरस्टैंड होगा। थैंक यू। ये होगी हमारी लव स्टोरी ट्विन सोल्स की, राइट। अब हम देखेंगे कि इनकी जो एनर्जी चेकिंग हम करते हैं ना उसमें ट्यूसडे टू ट्यूसडे, अब उसकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं, राइट। तो आपको पता ही है जैसे कि मेरी ये जो लेफ्ट साइड पे होंगे हमारे डिवाइन मैस्कुलिन कार्ड है, राइट पे डिवाइन फेमिनिन, राइट। तो हम पहले डिवाइन मैस्कुलिन का रीडिंग उठाते हैं। इसमें आप देख सकते हो गाइस 3 ऑफ सॉर्ड्स आया है। ठीक है, इसमें ये बताया जा रहा है जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन है वो अभी हार्ट ब्रेक हुआ है उनका। ठीक है, और वो इतने ज़्यादा हर्ट हुए हैं अपने कार्मिक रिलेशन से। ठीक है, जिसने भी उन्हें हर्ट किया है वो उनका डियर एंड नियर है। ठीक है, उन्हें इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी कि वो उनके साथ ऐसा होगा, पर सिचुएशन है उनके साथ ऐसा होना है और अभी वो काफ़ी डिप्रेस्ड मोड में है। उनको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करे क्या ना करे, राइट। और उनको अभी चेंज की ज़रूरत है। हो सकता है उनको हार्ट की कोई प्रॉब्लम्स के रिलेटेड कुछ करना हो, जैसे उनकी अभी सिचुएशन हो रही है वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उनको हार्ट हीलिंग की ज़रूरत है, तो उनको काउंसलिंग की ज़रूरत आ रही है डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को, राइट। तो अभी हमारी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, डिवाइन फेमिनिन जैसे अपने वर्क भी है वो अपने स्पिरिचुअल वर्क कर रही हैं। ठीक है, और अपनी जर्नी में जैसे भी प्रॉब्लम्स आ रही है अपने सोल वर्क, सोल पे सब पे काम कर रही हैं भी। ठीक है, तो उनकी जो लव स्टोरी है वो
कॉन्शियसली एंड सब कॉन्शियस माइंड में हमेशा अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ अपने आप को जोड़ के रखती हैं, ठीक है। और उनकी इस लव स्टोरी पे जो नज़र है वो डिवाइन की नज़र है, ठीक है। और वो अपनी पेंटिकल्स को भी और पेंटिकल ब्लेसिंग्स जो है वो भी उनकी तरफ आ रही हैं, ठीक है। और उनके जो सोलमेट्स हैं वो भी इसमें उनकी मदद कर रही हैं। तो कहने का मतलब ये आ रहा है कि जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन है उनको एक चेंज की ज़रूरत है, ठीक है। और उनको अभी जो सपोर्ट मिल रही है वो सपोर्ट मिल रही है अपनी डिवाइन फेमिनिन की हाई वाइब्रेशंस के कारण, ठीक है। उनकी जो हाई वाइब्रेशंस होती है ना, वो कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करती हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को वो फील भी कर रहे हैं और इसीलिए इसके सपोर्ट आ रही है, ठीक है। तो ये आ रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन को नीड है डिवाइन फेमिनिन की हाई वाइब्रेशंस की, और वो उनकी हाई वाइब्रेशन से उनकी हेल्प कर सकती हैं, उनको हीलिंग सेंड कर सकती हैं, ठीक है। तो इस वक्त यही एनर्जी आ रही है। डिवाइन मैस्कुलिन है वो थोड़े डिप्रेस्ड मोड में है और उनका हार्ट ब्रेक हुआ है, और डिवाइन फेमिनिन है वो अपने पे काम कर रही हैं, पर कॉन्शियसली एंड सब कॉन्शियस माइंड से वो उनके साथ हमेशा से अपने आप को अटैच फील करती हैं और उनको हाई वाइब्रेशंस में रखने की उनकी पूरी कोशिश हो रही है, ठीक है। तो अब ये देखेंगे हमारा जो सेकंड क्वेश्चन होता है कि वो इस वीक किस एनर्जी में रहेंगे, ठीक है। तो हमारी डिवाइन फेमिनिन का जो आया है वो आया है द स्टार। ये बता रहा है कि जो हमारी डिवाइन फेमिनिन है उन्होंने जो किया है, उनके 7 स्टार्स उनके साथ हैं, कुदरत उनके साथ है। जो बड़ा येलो आ रहा है वो भगवान खुद उनके साथ है, नेचर उनको साइन दे रही है क्या करना है। वो एक तरह से अपने आप को उन्होंने बैलेंस किया है, ठीक है। वो अपने जो उनके कार्मिक रिलेशन है उनके साथ भी बैलेंस कर रही हैं, और जो डिवाइन गाइडेड उनकी ये ट्विन फ्लेम जर्नी है उसके साथ भी एक तरह से बैलेंस बनाने की कोशिश की है, और वो उसमें सफल भी हो रही हैं, राइट। तो उसके बाद हमारी डिवाइन मैस्कुलिन का आया है 3 ऑफ वार्ड्स। 3 ऑफ वार्ड्स में ये है कि डिवाइन मैस्कुलिन का जैसे अभी वो जिस सिचुएशन से निकल के आ रहे हैं तो उनकी जो एनर्जी है वो किसी चीज़ की वेट कर रही है, ठीक है। और वो उस चीज़ की वेट कर रहे हैं कि कोई ऐसी न्यूज़ आए जो उनको रिलैक्स दे, ठीक है। रिलैक्स देने का मतलब ये है कि वो इतने ज़्यादा डिप्रेस हैं और वो ये इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि उनकी जो डिवाइन फेमिनिन है जिनके साथ उनका बहुत अच्छा बॉन्ड है उसका कोई मैसेज आए, ठीक है। और मैसेज आए या उसकी कोई भी ऐसी न्यूज़ आई जो उसको थोड़ी हैप्पी कर दे, और डिवाइन मैस्कुलिन को डिवाइन फेमिनिन की तरफ आने के लिए इनविटेशन कह सकते हैं कि वो इनविटेशन की वेट कर रहे हैं कि डिवाइन फेमिनिन उन्हें अपनी तरफ इनवाइट करे, ठीक है। और इस आगे आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स। 6 ऑफ सॉर्ड, इन दोनों का आउटकम जो निकल के आया है वो ये है कि 6 ऑफ सॉर्ड में ये निकल के आ रहा है कि अभी दोनों ही एक शांति वाले मोड में हैं, ठीक है। और दोनों ये सोच रहे हैं कि एक दूसरे की तरफ कदम बढ़ाया जाए, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन ने बैलेंस किया है, वो सोच रही है कि डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ अब कदम बढ़ाया जाए, और डिवाइन मैस्कुलिन इस चीज़ की वेट कर रहा है कि डिवाइन फेमिनिन उनकी तरफ कदम बढ़ाए और वो एक दूसरे के साथ बैठ के बात करें, ठीक है। पर अभी कुछ टाइम ऐसा है कि दोनों को थोड़ी देर अलग अलग रहना है और अपने अपने काम को देखना है कि वो कैसे कर पा रहे हैं, और वो एक दूसरे से मिलने के बारे में सोच रहे हैं, एक दूसरे के मैसेज की वेट कर रहे हैं इस वीक, ठीक है। और देखेंगे कि लास्ट में इस हफ्ते में जाते जाते उनके साथ एनर्जी कहाँ तक चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे डिवाइन फेमिनिन का 10 सन आया है रिवर्स में, और डिवाइन मैस्कुलिन का है 5 ऑफ कप्स। फिर उनका जो आउटकम है वो 2 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। देख सकते हो गाइस कि डिवाइन फेमिनिन का कार्ड आया है द सन रिवर्स में, ठीक है। जब गाइस द सन रिवर्स में आता है तो वो ये बताता है कि जैसे अभी डिवाइन फेमिनिन काम कर रही हैं और डिवाइन मैस्कुलिन को काम अवेकन हो रहे हैं, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन की जो हाई वाइब्रेशन है वो अपनी डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ आ रही है, ठीक है। वो उनको अप करने की कोशिश में लग गई हैं, ठीक है। और अपना जो उनका वर्क है उस पर थोड़ी सी ब्रेक आ गई है, जिसके कारण उनकी ये स्पिरिचुअल जर्नी है थोड़ी सी रुक गई है, ठीक है। इसीलिए द सन का रिवर्स में आया है, ठीक है। और ये रिवर्स में आना भी चाहिए था क्योंकि अभी डिवाइन मैस्कुलिन को डिवाइन फेमिनिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है,
ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड में। ठीक है, उनके हाई वाइब्रेशंस की जो ज़रूरत है अभी डिवाइन मैस्कुलिन को है, और डिवाइन फेमिनिन को इस चीज़ का पता है, और वो उस साइड पे लग गई है, और इस कारण ये डिले हो रहा है। ठीक है, और नंबर 2 पे ये भी है कि डिवाइन फेमिनिन अपने आप को अपनी एक जगह लेने के लिए, अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी हो रही है, जिसके कारण उसकी इस जर्नी में थोड़ी सी और प्रॉब्लम आ रही है। राइट, इस कारण द सन कार्ड आया है रिवर्स में, और डिवाइन मैस्कुलिन का आया है 5 ऑफ कप रिवर्स में। ठीक है, 5 ऑफ कप्स रिवर्स में ये बता रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन भी अभी काफ़ी डिप्रेशन के मूड में जा रहे हैं कि उनके साथ ये सब क्या हो रहा है। ठीक है, पर उनको ये सोचना है कि उनके पीछे जो 2 कप है उस चीज़ को सोच के उन्हें आगे बढ़ना है। ठीक है, उनके अंदर की जो कमियां निकल के आ रही हैं उस पर उनको काम करने की ज़रूरत है। राइट, और कहती है ना, जब हमारे अंदर की सच्चाई बाहर आती है तो उसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस वक्त हमारे डिवाइन मैस्कुलिन इसी एनर्जी में है। ठीक है, और इनके जो आउटकम निकल के आ रहा है गाइस वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि इनके इस रिलेशनशिप में भगवान का आशीर्वाद है। ठीक है, इन्फिनिटी निशान है, पर इनको इस चीज़ में बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये दोनों ही इम्बैलेंस हो चुके हैं। ठीक है, इस ट्विन फ्लेम जर्नी में एक हाई वाइब्रेशंस में है, एक थोड़ा लो वाइब्रेशंस में आ रहा है। ठीक है, इनको बैलेंस होने की ज़रूरत है, और जब ये बैलेंस हो जाएंगे तब इनका जो सोल पर्पस है, सोल मिशन है, वो कंप्लीट हो जाएगा। राइट, और अभी इसमें थोड़ा डिले लगेगा सॉरी, डिले का मतलब ये आ रहा है कि अभी इनके जो आपसी अच्छे से बातचीत होनी है या इनका मिलना है 6 मंथ का टाइम लगेगा। ये नेक्स्ट ईयर 2021 में अच्छे से मिलेंगे और अच्छे से अपने सोल पर्पस के प्रति जागरूक हो पाएंगे। इस चीज़ को पेश कर रहा है। ठीक है, अब देखें गॉड का आइडियंस इनके लिए क्या है, इनकी जो अंदर की कमियां हैं वो क्या कह रही हैं। इनके 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है रिवर्स में। 2 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में ये बता रहा है गाइस कि आपके अंदर की जो भी कमियां निकल के आ रही हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए। सोल वर्क जो भी हो रहा है उस पर काम करने की ज़रूरत है। जब हम हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे साथ सब अच्छा होना स्टार्ट हो जाता है, और जब चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तब हमारी लाइफ में दुख आ जाते हैं। ठीक है, और जब दुख आते हैं उसके बाद है किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है, और जब हमारी लाइफ में दुख आ जाते हैं तो हम एक ऐसे इंसान के रूप में आते हैं कि इरिटेट हो जाते हैं, सबको कुछ ना कुछ करते हैं, ऐसी चीज़ें करने स्टार्ट कर देते हैं कि सामने वाला हम पे बिलीव ही नहीं कर पाता। ठीक है, तो ऐसा करते वक्त क्या है, फिर हम एक सपनों की दुनिया में आप चले जाते हो। जब आप सपनों की दुनिया में चले जाते हो तो अब आप ये सोचते हो कि ये ऐसा होना चाहिए तो ऐसा हो जाए, ऐसा होना चाहिए तो ऐसा हो जाए। ठीक है, वो एक गलत बात हो जाती है। आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है। उसके बाद आया है आपका नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि आपको इस जर्नी में बहुत सी रुकावटें आएंगी। ठीक है, अंदर का बहुत सा शैडो वर्क निकल के आएगा, इनर वर्क जितना भी निकल के आ रहा है उसको करने की ज़रूरत है। अब ये मत सोचिए कि बाद में नहीं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ऐसी एनर्जी है जो कि आपके अंदर एक जुनून पैदा करती है। ठीक है, ये दिनों कार्यों ने आपके अंदर से हिम्मत ख़त्म कर दी है, आप आराम से बैठ गए हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आपको करने की ज़रूरत है। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स इसीलिए आया है कि आपके अंदर का जुनून पैदा हो सके, हर चीज़ को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए कि हाँ, अगर ये डिवाइन ने किया है तो मुझे इसको करना ही है, अगर नहीं करूँगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आप अब इस जर्नी में आ गए हो। तो इस जर्नी को अगर नहीं करोगे अच्छे से तो आपके लिए ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, दोनों के लिए, डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन के लिए भी। राइट, तो अगर डिवाइन फेमिनिन अपने हाई वाइब्रेशन से अपने डिवाइन मैस्कुलिन को अप करने की कोशिश कर रही है तो आपको उनके जो साइन मिल रहे हैं उसको भी एक्सेप्ट करने की कोशिश है, तभी इस जर्नी को आप अच्छे से कर सकते हो। राइट, तो इसमें अभी गाइज जो निकल के आया है, ठीक है, वो है 3 ऑफ निकल के क्या क्या आ रहा था, 3 ऑफ सॉर्ड्स आया था और 3 ऑफ वॉन्ड्स आया था। ठीक है, ये आपको ये बता रहा है, ये मास्टर्स नंबर है। ठीक है, 333 ये बता रहा है ये डिवाइन गाइडेड है, आप अपने आप को अकेला मत समझिए, डिवाइन आपके साथ है। ठीक है, तो ये उस चीज़ को पेश कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद आया था नंबर 2 नंबर 2 कार्ड आया था। नंबर 2 भी मास्टर्स नंबर होते हैं, ये आपको ये बताते हैं कि बैलेंस लाइए, लाइफ में बैलेंस करने की ज़रूरत है। कुछ भी सामने आ रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए, तभी ये जर्नी आपके लिए अच्छी से साबित होगी। ठीक है, और
नंबर 10 है। नंबर 10 ये बता रहा है न्यू बिगनिंग कीजिए अपनी लाइफ की, ठीक है। और इसके बाद द सन आया, द सन है, सॉरी द स्टार एक्यूरियस, राइट, वाटर साइन, ठीक है। और द सन, ये तो द सन है, ठीक है। और ये एक्यूरियस साढ़े सन की ज़्यादा रीडिंग लग रही है मेरे। कुछ पिछली एनर्जी चेकिंग में भी एक्यूरियस का ही ज़्यादा निकल के आ रहा था। सो जो एक्यूरियस है उनके लिए ये रीडिंग आई होप और सन जिनका निकल के आ रहा है, ठीक है। और बाकी ये है कि जो आपके वीक पॉइंट्स हैं आपको उन पे काम करना है और इस एनर्जी में एक दूसरे को मिलना भी बहुत ज़रूरी हो गया है। अब हम देखेंगे कि आपका लव मैसेज क्या है, आप एक दूसरे को क्या कहना चाहते हो, ठीक है। एक कार्ड हम निकालेंगे डिवाइन मैस्कुलिन का, एक निकालेंगे हम डिवाइन फेमिनिन का, राइट। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डिवाइन मैस्कुलिन अपनी डिवाइन फेमिनिन को क्या मैसेज दे रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन कह रहे हैं, ओ जब याद आए, बहुत याद आए, गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने चिरागे मोहब्बत जलाए बुझाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। यही रीडिंग निकल के आई है हमारे डिवाइन मैस्कुलिन की, ठीक है। अब ये देखते हैं डिवाइन फेमिनिन इसके बदले में उनको क्या कह रही हैं। डिवाइन फेमिनिन कह रही है, आई थिंक मेरे पिछली रीडिंग में भी ये निकल के आया था एयर साइन के लिए, आई नो, आप देख लेना। मुझे इश्क सिखा करके मुख मोड़ तो ना लोगे, रखो हाथ मेरे दिल पे, कभी ऐसा होगा, मुझे इश्क सिखा करके मुख मोड़ तो ना लोगे। ये है उनका मैसेज उनके लिए, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है आई थिंक, ठीक है। एक और मैंने किया था गाइस, कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, राइट। उसको एक कार्ड निकालेंगे कि जो डिवाइन मैस्कुलिन है उनकी जो हायर सेल्फ है वो अपनी डिवाइन फेमिनिन के लिए क्या मांग रही है, ठीक है। जो उनकी है ना, अब डिवाइन मैस्कुलिन को ये चाहिए कि उनकी जो सीक्रेट्स फीलिंग रखी हुई है ना अपनी डिवाइन फेमिनिन के लिए, उनको अब ओपन करने का टाइम है और उनको ओपन कर दीजिए, ठीक है। और डिवाइन फेमिनिन का जो हायर सेल्फ है वो क्या कहना चाहता है अपनी डिवाइन मैस्कुलिन से, मिरेकल्स। अब आपकी लाइफ में चमत्कार होने वाले हैं, क्योंकि आपकी जो डिवाइन फेमिनिन है वो आपकी बैकबोन बन चुकी है, राइट। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा, तभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेंगे। तब तक के लिए माय ब्यूटीफुल सोल्स, बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।